तो बेटा ये हम पूरा क्वेश्चन करने लगे हैं कि कैसे पूरे क्वेश्चन को करना है। तो छोटा सा क्वेश्चन ढूंढा है मैंने, बड़ा भी करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे। लेकिन मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा भी, कैसे प्रेजेंट करना है। एक तो ये तरीका जो है करना, एक इसके बाद इमीडिएटली आपको। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कंसोलिडेटेड सैलरी 20,000 पर मंथ। तो हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड सैलरी मतलब सारा कुछ मिला के, परक्विजिट भी इसी में है, अलाउंसेस भी इसी में है, ये होता है कंसोलिडेटेड सैलरी का मतलब। तो ये हमारा 20,000 पर मंथ है। ये तीन कॉलम बनाए हैं बेटा हमने। तो इसमें पहले बेसिक वाला करना था, लेकिन अब इसमें तो सीधा ही लिख दिया 2,40,000 ये आ गया, क्योंकि हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी करना है ना बेटा बीच ही में, तो इसलिए तीन कॉलम बनाते हैं हम। 2,40,000 ये यही ग्रोस सैलरी आ गई। इसमें से हमने माइनस कर दी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल टैक्सेशन रिजाइम में कर रहे हैं। तो ये सैलरी इनकम आ गई 190। तो ये सारा करके बेटा हमने इसको 190 बाहर लिख देना। ये हमारी सैलरी इनकम कंप्लीट होगी। अगर ऐसे दिया है कंसोलिडेटेड सैलरी दिया है, तो हमने सारा कुछ करके बेटा इस सारे को हमने इसको सेम करके सब करके ऐसे कर देना। ये देखो ये आ गई बेटा सैलरी, हिस्सा खत्म हो गया। इसके बाद आ गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो है नहीं इसमें। फिर उसने लिखा रॉयल्टी ऑन बुक्स ऑफ मैसर्स कल्याणी पब्लिशर, साइंटिफिक नेचर की बुक है, उसको रॉयल्टी मिली है। तो रॉयल्टी ऑन बुक्स, तो हम लिख देंगे रॉयल्टी ऑन बुक्स। ये अदर सोर्सेज में जाएगी, रॉयल्टी ऑन बुक्स यही लिख रहा हूँ बेटा, रॉयल्टी ऑन बुक्स। इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, अगर डिडक्शन होती है तो फिर पहले अंदर लिख के, जैसे रॉयल्टी ऑन बुक्स ये लिख लेते बेटा 165। अगर कोई खर्चा होता तो वो माइनस करके फिर बाहर लिखना है, इसलिए मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया हुआ है हमेशा। अभी तो नहीं है। तो 1,65,000 हमने ये लिख लिया रॉयल्टी ऑन बुक्स। इसकी डिडक्शन मिलेगी, मैं ब्रैकेट में इसके साथ निशान लगा देता हूँ, अंडर सेक्शन 80 क्यों क्यों भी रॉयल्टी ऑन बुक्स याद होएगा आपको, डिडक्शन भी मिलेगी। 3 लाख रुपए तक होती थी, मैंने साथ के साथ लिखा है, सिर्फ इसलिए मार्क किया कि याद रहे, भूल ना जाए हमें। साइंटिफिक नेचर की बुक्स है, आर्टिस्टिक नेचर की बुक्स है, तो डिडक्शन है। फिर उसने लिखा कैपिटल गेन, दोनों कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी, एस टी सी जी और एल टी सी जी दोनों लिख लेने हैं बेटा हमने। तो दोनों का अमाउंट दिया डायरेक्ट, हमने कुछ नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं करते वो जो हम करते थे। आपको याद होएगा, नहीं याद होएगा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ये आ जाएगी कैपिटल गेन इनकम, कैपिटल गेन इनकम। अगर वो हो जाता बेटा, आप सभी जानते हो क्या हो जाता, इसी में लॉस आ जाता तो सेट ऑफ कर लेते, वो भी हमें आता है सारा सिस्टम। तो लॉन्ग गेन एडजस्ट हो गया, ये दोनों दो हिस्से हो गए। मैंने कलर देखो सबके अलग लिखे हैं, सैलरी का हेड का अलग, इनकम का लिखा है, कैपिटल गेन का कलर अलग है। अब अदर सोर्सेज में ये इस बार के नहीं है, ये किसी ने क्वेश्चन किया किसी के, हटा देते हैं। अब बेटा ये आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीज, ये लिखा हुआ है बेटा हमारे पास 18,450, ये लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इसके नीचे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, ये भी लिख लिया 15,000। इसकी डिडक्शन मिलती है, याद है आपको, 80 टीटीए में डिडक्शन मिलेगी, किसको मिलती है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो ये सीनियर सिटीजन नहीं है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, ये 80 टीटीए में डिडक्शन भी मिलेगी, ये दोनों का ध्यान रखना है। मैंने जान के ये साथ ही लिख दिए ताकि हमें याद रहे। टीटीबी भी में दोनों की मिलती, ये दोनों को जोड़कर 33,450 की। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके बाद नेक्स्ट आ गया, यही कर दिया सारा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज 19,000। फिर आ गया डिविडेंड ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई 6,000, ये जगह बनी हुई है, आप यहीं लिख देते हैं, डिविडेंड ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई 6,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी फुली टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज होए, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज होए, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई होए, कुछ होए, ऑल डिविडेंड्स आर गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऑल डिविडेंड्स। तो बेटा हमने इस सारे को जोड़ लेना है, एक एक 65, और ये सारा जोड़कर 2,26,900, ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये तीन हेड है इस क्वेश्चन में, आप देख ही पा रहे हैं तीन हेड है, तो सर आगे क्वेश्चन है तो आपने यही बंद कर दिया। यस बेटा, हेड तीन ही है, आगे जो है डिडक्शंस है मैं बता देता हूँ। ही पेड 12,000 टू LIC, ये 80C की डिडक्शन मिलेगी। He spent 18,000 on treatment of his mentally retarded sister who is dependent on him, 80 double D, medically handicapped, mentally retarded sister, फिक्स्ड डिडक्शन है 75,000 की, सेवेयर डिसेबिलिटी हो तो 125। ही पेड 25,000 टू UTI टू सिक्योर एन एन्युटी फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड सिस्टर, ये दोनों की सेम है, ये 80D में मिलेगी। ट्रीटमेंट एंड डिपॉजिट फॉर फिजिकली मेंटली मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, ये दोनों की 75,000। और दो डिडक्शन मैंने क्वेश्चन में से निकालनी है, एक 80 KOKB की और एक 80 TTA की, ये दोनों और मिलेंगे, मतलब चार डिडक्शंस देनी है इस क्वेश्चन में इन ओवरऑल। तो अब हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लिखते हैं। LIC प्रीमियम पे करा है 12,000, लेकिन वो तो दिया ही नहीं कि पैसा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है। अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी ना दी हो तो जो अमाउंट दिया बस चुप करके उसकी डिडक्शन देनी है। तो ये 12,000 आ गया उनका। LIC प्रीमियम पेड 12,000, तो ये लोअर नहीं लगाते, लोअर तब लगाते हैं जब लिखा होगा। तो 12,000 की डिडक्शन ये होगी 80C की। फिर आगे आ जाता है बेटा 80 डबल डी की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी, किस लिए होती है लिख सकते हो आप, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। फिक्स्ड कितना अमाउंट फिक्स्ड है हम सब जानते हैं, 75,000, ये हमने पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा, जिसको नहीं याद हुई, मैंने आज एक टेबल भेजा है, उससे देख लेना याद कर ले। फिक्स्ड है, मैं फिक्स्ड लिख देता हूँ, फिक्स्ड रुपीज 75,000, खर्चा नहीं देखते, डिपॉजिट नहीं देखते, फिक्स 75,000 की रिडक्शन देंगे। इसके बाद कौन सी रिडक्शन मिलेगी, 80 डबल डी भी हो गया, 80 TTA मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक अकाउंट्स। मैक्सिमम इसकी 10,000 है, तो मैंने मैक्सिमम ही देनी है क्योंकि 15,000 पे है, 15,000 और 10,000 विच एवरेज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 10,000 ये दे दी। और इसको एक और मिलेगी 80 KOKB की, रॉयल्टी ऑन बुक्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 KOKB इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसलिए रॉयल्टी ऑन साइंटिफिक बुक, साइंटिफिक नेचर की बुक लिखी है उसने, उसकी रॉयल्टी है। मैक्सिमम तो 3 लाख है, अप टू 3 लाख, लेकिन उसे मिली रॉयल्टी 165 है, 165 दे देंगे। तो ये बेटा सारी डिडक्शंस आ गई है हमारे पास, और इन सारी डिडक्शंस बस और नहीं है बेटा, तो सब देख लिए हमने, इन सब का टोटल करेंगे और बाहर लिख देंगे। तो डिडक्शंस का टोटल करके ये आ गया 2,62,000, ये डिडक्शन मिल जाएगी 2,62,000 की डिडक्शन कर दी। और ये टोटल जो हमारे पास आ रहा है, सारा टोटल भी नहीं किया मैंने, GTI आ जाएगी 5,06,900, इसमें से 2,62,000 चला गया। तो ये तो बेटा बाई चांस राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 है, अगर ये बाई चांस फ्रैक्शन में आ जाए, रुपीज में ना आए प्रॉपर, तो नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है बेटा। ये तो 2,44,900 बिल्कुल सही आ रही है,
ये राउंडेड ऑफ कर दिया बेटा। ऐसे क्वेश्चन एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है जैसे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, नीचे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन में बड़ी सारी चीजें हो तो हम ये सिर्फ हेड्स लिखेंगे, जीटीआई निकालेंगे, डिडक्शन देंगे और पूरा क्वेश्चन वहां से हम हटाकर नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे। ऐसे भी किया जा सकता है। तो उसमें वर्किंग नोट बनाएंगे, इसमें सीधा सीधा करते चले जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ द बुक, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई वाला ही चैप्टर है। पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये सैलरी वाली सैलरी में जाएगी, डीए भी सैलरी में जाएगा, बोनस, सैलरी इन लीव ऑफ लीव ये भी सैलरी में जाएगा, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ये भी सैलरी का ही पार्ट है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे टैक्सेबल, वो बाद में देखते हैं। ये अदर सोर्सेज, ओएस, बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड, यूनिटी आई, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया ये भी अदर सोर्सेज, विद इन इंडिया एग्जाम्प्ट होता। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीपीएफ ये एग्जाम्प्ट होता, ये आएगा ही नहीं, अदर सोर्सेज में पड़ा था। शी अर्न 10,000 एलटीसीजी ये गिवन है। एलआईसी प्रीमियम पे करा, ये 80 सी की डिडक्शन है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ ये भी 80 सी में जाएगा। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया 80 सी में जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 80 सी में जाएगा। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए नोटिफाइड डिजीज 80 डीडीबी में लगेगी। शी पेड 8200 बाय चेक अंडर मेडिक्लेम 80 डी लगेगा। डोनेशन टू सर्वोदया मेडिकल सोसाइटी इट्स प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट की 80 जीजीए लगेगा। सैलरी सैलरीड क्लास है ना, तो 80 जीजीए लगेगा। शी मेड इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एलिजिबल अंडर रिबेट, अंडर ये रिबेट मीन्स 80 सी मिलेगी। नेशनल सेविंग स्कीम 80 सी मिलेगी। ही परचेज्ड ए हाउस ऑन 1 नवंबर 2000 फॉर ₹20 लाख, has taken a loan of ₹6 lakh 13% per annum. She has neither paid the interest nor the loan, तो ये 24B की डिडक्शन मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, इसका मतलब ये, और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही सारा करके। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है लास्ट वाली। तो सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, सारे हैं। अब हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दी थिंग्स। तो बेटा हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वो दूसरे तरीके से किया है, अब हम जो करेंगे वो दूसरे तरीके से करेंगे। तो बेटा अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, हम लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब बेटा सैलरी इनकम अभी मैंने कैलकुलेट नहीं की, जिसकी नहीं भी निकल रही, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, आप नीचे से आंसर से लिख रहे हैं, हम आंसर से लिख लिया, बाद में कैलकुलेशन अभी करके दिखाता हूँ। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस आएगा आई थिंक इसमें, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा नीचे। 78,000 ये नेगेटिव में लिखा, इसको ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है। वर्किंग नोट 1, ये वर्किंग नोट 2, सबके वर्किंग नोट बना दूंगा बेटा, ताकि पता लगता रहे भी कैसे आए। ये वर्किंग नोट 2, कैपिटल गेन उसने लिखा था बेटा, वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। शी हैड अर्नड 10,000 इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हर पर्सनल ज्वेलरी, तो LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। अगर आपको किसी को दिक्कत आ रही हो, नहीं पता चल रहा हो कैसे करना है, तो एज इट इज करके नीचे डिडक्शन दे दो, ताकि जो बाकी एक आधा हेड नहीं निकलेगा वो मैं करा दूंगा। आप ऐसे वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। फिर हमारे पास आ गया अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका भी वर्किंग नोट बनाएंगे। ये हो गया जी यहाँ तक, इसका टोटल लिख लेते हैं नीचे से 25,000, यहाँ तक तो बेटा हमने हो कर दिया। अब ये सारा करके जीटीआई निकाल लेंगे, सारा हम कैलकुलेशनें करके वी विल गेट दी जीटीआई अमाउंट। तो जीटीआई तो हमें निकालना आता है, हम इसमें बड़े अच्छे रहे हैं जीटीआई निकालने में, तो हम जीटीआई निकालने लगे हैं। तो कैसे निकलेगी जीटीआई ये हमें पता है, इससे टोटल करना है, माइनस कर देने हैं सारा कुछ। तो 553 था ये, इसमें से 78 चला गया, 10 और ये 25 प्लस कर दिया। ये सारा करने पे हमारे पास जो जीटीआई आएगी दैट विल बी
5,10,000, ये आ गई 5,10,000। तो जीडीआई आ गई। अब डिडक्शन हमने ऊपर से पढ़ी रखी थी, कौन कौन सी डिडक्शन है, ऊपर तो है नहीं। यहां से थी LIC प्रीमियम पेड ऑन ऑन लाइफ, ऑन मेजर सन्स लाइफ ओके है, ऑन मेजर डॉटर्स लाइफ ओके है। तो LIC प्रीमियम पेड, ये तीनों को जोड़कर हम बता इसमें वो अमाउंट तो लगेगा नहीं एक्चुअल प्रीमियम और दैट, क्योंकि वो दे नहीं रखी। 12,000 एक है, 11,000 एक है, 23,000 और 4,500 एक है। सारे जोड़ लिए बेटा। 27,500 ये आ गया, 27,500। 27,500। फिर LIC प्रीमियम के बाद बेटा हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन टू PPF, ये भी इसी में आएगी। कंट्रीब्यूशन टू PPF 12,000, मैक्सिमम में कितनी अलाउड है पता है आपको सबको? 1,50,000। फिर अगली आ गई यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये भी 80C में जाती है यूलिप। ये भी लिख लेनी है, कितना अमाउंट है इसका? 4,000। सारी ऐसे लिखी जानी है दरादर। फिर आ गया कंट्रीब्यूशन टू RPF 24,000, ये भी लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन टू RPF। URPF नहीं क्वालिफाई करती, बाकी सारी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आ गया एक और बेटा, नीचे दो और थी। नेशनल सेविंग स्कीम में करा डिपॉजिटेड इन NSS, नेशनल सेविंग स्कीम NSS। NSC में जमा कराया तो भी है, और NSS में कराया तो भी है, दोनों में डिडक्शन है बेटा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, नेशनल सेविंग स्कीम 5,000, ये पॉइंट नंबर 21 पे लिखा है। और ये रिबेट अंडर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 5,000 हो रहा है, डिपॉजिटेड इन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 5,000। तो ये बेटा सारा जोड़ लेते हैं, इसकी अलग से दे देते हैं। वैसे तो मैं टोटल करके लिखता हूँ बाहर इकट्ठे, पर इसका ज्यादा अमाउंट ज्यादा होगी तो हम इसको दो अलग अलग हिस्सों में बना देंगे। इसका अलग कर देते हैं, बाकी सबका इसका अलग कर देते हैं। इसका टोटल देखो बेटा कितना बना, 5, 5, 10, 10 और 10, 20, 20, 40, 50 और 77,500। यस, 77,500 अलग से इसलिए लिखा क्योंकि 150 की लिमिट लगनी थी। इसके बाद 80C के बाद आ गया 80D मिलेगा उसको। उसने वो कराया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक होना चाहिए, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। तो बेटा ये हमारे पास था, वो लिखा है 8,200। अगला देखिए, और क्या लगेगा? उसने वो दिया सर्वोदय मेडिकल सोसाइटी को जो डोनेशन दी, 80 GG ये लगेगी। 80 GG ये लिखेंगे बेटा। डोनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। अमाउंट लिख लेते हैं बेटा इसका। इसका अमाउंट आ गया 20,000। इसकी अगली देखते हैं बेटा क्या आएगा। अच्छा, नोटिफाइड डिजीज से उसका बच्चा ग्रस्त था, वो भी ऊपर देनी पड़ेगी बेटा। यहाँ देखिए 80 DD भी।
ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस 40,000 फॉर नॉर्मल एंड सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस। तो ये बेटा हमारे पास आ गई, इसने 56,000 रुपीज खर्च करा है। पॉइंट नंबर 17 में, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए नोटिफाइड डिजीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट इज 56,000, तो मैक्सिमम 40,000। मैक्सिमम दे दिए, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैक्स दिए, मैक्सिमम 40,000। अब इसके बाद बेटा और क्या करा इसने, टीटीए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है कोई इंटरेस्ट की, नहीं वो नहीं है। एफडी है, सेविंग बैंक नहीं है। बस बेटा, और मेरे ख्याल कोई नहीं लगेगी। बस ये इसको बेटा, इन सब का ना बेटा कलर बदल देते हैं। कलर इसलिए बदला है कि जो उधर दे देना है ना बेटा डिडक्शन का अमाउंट, वो इसके साथ टैली करे। 40 और 60, 68,200 ये अलग से दिए हैं इनकी डिडक्शन, -68,200। ये भी रेड में कर देता हूँ इन सब का टोटल, आपकी नॉलेज के लिए। अब ये दोनों डिडक्शंस माइनस कर दें, 5,10,000 में से सारी चली गई, तो जो हमारे पास बचेगा वो हमें मिल जाएगी इसकी डिडक्शन। हाँ जी, ये बेटा सारा माइनस कर दें, टोटल इनकम आ जाएगी, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करनी है, वो टेंस में ही आएगी। 145,700 चला गया, 3,64,300। तो ये बेटा हमारी टोटल इनकम ऐसे निकाल लेनी है। अब बेटा आप देख रहे हो, ये हमने सैलरी तो लिख ली थी, अब हम उसको सैलरी को निकालेंगे बीसी। अब वर्किंग नोट तो लिख दिया मैंने नंबर 1, लेकिन वो वर्किंग नोट बनाएंगे। बेसिक सैलरी 360 है, तो हम लिख लेंगे बेसिक सैलरी 360, हटा देते हैं। अमाउंट लिखे रखते हैं क्योंकि टाइम बचेगा, अमाउंट बदलते हैं और वर्ड्स लिखे हैं। डीए 1,80,000, डीए भी फुली लिखा कुछ नहीं डीए के साथ, वेदर एंटर्स और नोट एंटर्स। अगर डीए के साथ कुछ ना लिखा हो तो हम नोट एंटर्स मानते हैं, और चाहे एंटर्स है चाहे नोट एंटर्स है, बोथ विल क्वालिफाई फॉर ग्रोस सैलरी, दोनों टैक्सेबल होते हैं। ये 180 हो गया। बोनस 30,000, बोनस के साथ कुछ ना लिखा हो तो स्टैट्यूटरी बोनस होता है, तो बोनस स्टैट्यूटरी 30,000। सैलरी 2 में जाएगा। सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव, दिस इज आल्सो फुली टैक्सेबल 30,000। सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव, ये भी 30,000। फिर हमारे पास आ गया बेटा, ये सारा हमने लिख दिया। अभी और भी चीजें रहती हैं, सैलरी का रहता है सिस्टम। पेमेंट ऑफ क्लब, एक ये था रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये एग्जाम है। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, रीइंबर्स्ड होते हैं, मैंने पहले खर्च दिए हैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और अब बाद में ले लिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट है तो आपको ये सारे पैसे एग्जाम्प्ट है, अगर प्राइवेट से कराता फिर पूरे टैक्सेबल है, जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है, जो एट प्रेजेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ से कहते हैं। पेमेंट ऑफ क्लब बिल इंक्लूडिंग एंट्रेंस फी ऑफ 2,500 एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 टू राजपथ क्लब लिमिटेड पेड बाय एम्प्लॉयर, तो क्लब बिल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल, फीस भी सब कुछ भी दिया है, तो क्लब बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ये बेटा सारे हटा देते हैं। क्लब बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये आप सब समझदार हैं कि ये 2,500 वो दिए और 500 वो दिए, 3,000। और ये बेटा अब ग्रोस सैलरी आ जाएगी इन सबको जोड़कर। तो ये सारा जोड़ लेते हैं बेटा, 360, 540, 603 हो गया बेटा टोटल।
6,03,000। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन चली गई, प्रोफेशनल टैक्स पेड होता तो उसकी भी डिडक्शन मिलती, लेकिन ये है नहीं, इसमें नहीं, नॉट एप्लीकेबल। तो 5,53,000 ये सैलरी इनकम आ गई, दैट्स इट। और हमारा हमने लिखा क्या था? यस, हमने लिखा भी यही था, वर्किंग नोट 1 से देखो सैलरी इनकम आ गई। वर्किंग नोट 2 लगाएंगे हाउस प्रॉपर्टी का, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट 2। तो ऐसे ही बना लेंगे उल्टा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे उसमें। बना लेते हैं, 2 मिनट लगते हैं, आपके सामने करूंगा, फॉर्मेट भी नहीं है इस वक्त, तो हम बिना फॉर्मेट वाले में ही करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसमें तो लॉस आएगा, मुझे पता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ये, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। आप जानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या करना है, कैसे निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है इसकी? नील, वी नो इट वेरी वेल, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, माइनस टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर में जितने पे करे, ये भी नहीं आएगा, नील। फिर आ जाएगी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे एनएवी, ये भी नील। फिर आ जाएंगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, पहले 24A की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें पता 30% ऑफ एनएवी होती है, फिक्स्ड है, तो एनएवी नील है, तो ये भी नील आएगी, यहाँ लिख लेते हैं इसको। ये जीएवी आ गई ना, हाँ, यहाँ यहाँ तक एक हिस्सा हो गया। इसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24P की डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, फॉर रिपेयर, रेनोवेशन और परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन ड्यू बेसिस, वेदर पेड और नॉट पेड। इसने पे नहीं करा ना, इसलिए उठा, इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है, होना चाहिए अपने साल का। 6 लाख का लोन लिया होगा, जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन का, एट द रेट ऑफ 13%, तो 78,000 की ये माइनस हो जाएगी, 78,000। तो ये सारी उल्टा डिडक्शंस का टोटल हम करेंगे, तो हमारा जो टोटल का डिडक्शन आएगा 78,000 आ गया। तो 78,000 लिखेंगे हम, -78,000, ये आ गया उल्टा, तो लॉस ही आएगा। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ हम लिखेंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ही बात है, यही हाउस प्रॉपर्टी है, यही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, यही लिखा था हमने 78,000, यस 78,000 ही था, लिखने में गलती है, लिखने का ये। अब हम इसी तरह अदर सोर्सेज का निकाल लेंगे, अदर सोर्सेज की 25,000 है, ये यहीं से बन जाएगी उठा, यहीं से बना रहे हैं डायरेक्ट। जो इसके लिए वर्किंग नोट आप तो बनाना, पेपर में तो बनाना, पर अभी टाइम थोड़ा सा अलाउ नहीं कर रहा। तो 14,000 बटा ये है, डिविडेंड 317, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 320, और 5,000 एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5,000, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पीपीएफ, ये एग्जाम होता है, ये आता ही नहीं, तो सारे को टोटल करा, दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 25,000, ऐसे इसका वर्किंग नोट 3 बन जाएगा। अब ये तीनों का बनाकर बेटा आपने क्या करना है, तीनों बना लिए वर्किंग नोट्स, हमने तीनों वर्किंग नोट बना लिए, कैपिटल गेन दे ही रखा था, तो इस चारों जोड़कर आप देख रहे हो जीटीआई लिख ली थी,
यही बनाया था ना, डिडक्शंस मैंने पहले करा दिया आपको। तो यही सारा पूरा क्वेश्चन ऐसे करना। ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन को, ऐसे भी आप जैसे ऊपर किया ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, वो आपकी सोल मर्जी है, जैसे मर्जी कर लेना, आपके ऊपर है। आपकी इच्छा जैसे करती हो वैसे करना।